नमस्कार मित्र साथियों। आज मैं आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ जल तत्व से सर्व सिद्धि। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ। तो आइए इस विषय पर चर्चा करने से पहले आज बहुत ही पावन पर्व है करवा चौथ। मेरी सभी बहनों को, सभी माताओं को जो जो करवा चौथ रखी है, ईश्वर उनको दीर्घायु दे, वीर कपल वो खुश रहें, परमात्मा उनका आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे माता बहनों का, और वो हर क्षेत्र में सफल हो। पौत्र पुत्री, धन दौलत, ऐश्वर्य, परिवार, सब साधन संपन्न ईश्वर उनको रखे और उनका सुहाग को हमेशा उनकी जोड़ी को अमर रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए जल तत्व से सर्व सिद्धि विषय के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। तो सर्व सिद्धि जल तत्व से आइए जो विषय हमने लिया है इसके ऊपर हम करेंगे कि मान लिया जाए आपका कोई बड़ा कार्य आपको करना है। जैसे मान लिया जाए मुझे मकान बनाना है, तो मेरे पास पैसा का थोड़ा हाथ टाइट है और मैं काम करता हूँ और अटक जाता हूँ, या मुझे IAS IPS की मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बार बार असफल हो रहा हूँ, तो हम उस कार्य को लगातार जल तत्व को निहारें, क्योंकि वेद पुराण में इसका विस्तृत से बताया गया कि जल तत्व के क्या चमत्कार है। अब जैसे मान लिया जाए मुझे सफल होना है, मेरा हो गया है, तो जल तत्व से मैं विनती करूंगा, मैं सुबह सुबह जैसे उठते हैं, रात को सोते हैं, जब भी आप पानी पे तो इसको अभिमंत्रित करके पानी पिए। तो आइए इसका क्या चमत्कार होगा। जैसे हमारा विषय है कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, या मान लिया जाए स्टूडेंट है, दिन रात अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरिट में आऊँगा, या मैं टॉपर आऊँगा, या मैं IAS IPS में सफल होऊंगा, या किसी की मान लिया जाए शादी सगाई हो रही टूट जा रही, सगाई हो रही टूट जा रही, तो वो मान लो जल को अभिमंत्रित करे तो उसका कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। यदि मान लिया जाए आपको जैसे शादी करना है, तो अब आप हाथ में जल लीजिए, इसको निहारिए। हे जल देवता, आप में ईश्वर का वास है, परमात्मा की शक्ति है, आप सबको जीव प्रदान करते हैं, आपको पीकर सब तृप्त होते हैं। हे जल देवता, मेरी शादी शीघ्र हो जाए, मेरी शादी शीघ्र हो जाए, मेरी शादी शीघ्र हो जाए। अब इसके बाद ये हुआ। इसी प्रकार जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट है, तो बोले कि हे जल देवता, मैं मेहनत खूब कर रहा हूँ, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, मुझे मेरिट में आना है, मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं, पर जल देवता आपका साथ चाहिए, मैं प्रावीण सूची में आना चाहता हूँ। इसी प्रकार आपके धन दौलत की कमी है, तो आप कार्यों में खूब मेहनत कर रहे हैं, रोजी रोटी की कमी है, हे जल देवता लक्ष्मी का पर्याप्त वास हो हमारे यहाँ पे, हे जल देवता लक्ष्मी का पर्याप्त वास हो। अब आपने अभिमंत्रित कर लिया, इससे इसके जो भी अपनी मनोकामना है इस जल देवताओं को आप अभिमंत्रित करिए, निहारिए। अब निहारिए, अब आपको पीना है। कैसे पीना है, थोड़ा और जल ले लेते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लिया जाए अपने ये अभिमंत्रित कर दिया, अब मैं इसको पी रहा हूं, तो अपने को बिल्कुल सिप सिप करके पीना है, धीरज से। ये मैं इस टाइप से पी रहा हूं, गुड गुड करके पे, आराम से आराम से। ये इस टाइप से मैंने आपको जो पीकर आपको जल बताया कि इस टाइप से अपने को एक अभिमंत्रित करना है। इसी प्रकार जैसे सूर्य भगवान को जल हम सुबह सुबह चढ़ाते हैं, तो नहा धो के वेद पुराणों में भी एक सूर्य भगवान को जल देना है। तो सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं, तो लोटा हमने भर लिया जल का, जल को ऐसे चढ़ाते हैं हम सूर्य भगवान को, तो उस समय भी आपको मंत्र बोलना, देखना है जल के अंदर, हे सूर्य देवता, मतलब जो है हम आपको अर्घ दे रहे हैं, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि आपकी बनी रहे और रोजी रोटी की हमारी कोई समस्या न रहे। तो अपने को लोटा आपने भर लिया जल का, तांबे का, स्टील का, जो भी हो जाए, वैसे तांबे से चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने जल उस लोटे के अंदर ले लिया और उसके बाद सूर्य भगवान को इस टाइप से आपको ऐसा करते हुए जल देना, हे सूर्य भगवान आपकी जय हो। उसके बाद अपने को बोलना है ओम सूर्य देवताय नमो, रवि देवताय नमो, भास्कर देवताय नमो, आदित्य देवताय नमो। इस टाइप से जल गिरता रहे, आपके चरणों में नहीं आए, और आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो भगवान सूर्य को अर्घ देने से कहते हैं कि आपका तीसरा नेत्र खुलता है। यहाँ पर भूमध्य के बीच में हमारा जो त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, ये हमारा आज्ञाकारी केंद्र है, ये विकसित होता है। तो रोज सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, तो वो भी आपको कार्य करता है।
दूसरा, किसी की अगर शनि की ग्रह दशा हो, मैं पंडित नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन अगर मान लिया जाए आपके सूर्य भगवान को रोज जल देते हैं, तो सूर्य भगवान किससे आपकी मित्रता हो गई, प्रेम रोज सूर्य भगवान आपके जो है मतलब दर्शाएंगे आपके ऊपर। तो जैसे मान लिया जाए सूर्य भगवान के पुत्र कौन है, पता आपको, शनि। तो शनि जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। जिसकी पिता से अच्छे संबंध है तो उसका पुत्र क्या बिगाड़ेगा, समझ में आई ना बात। जैसे कोई मेरे मिलने वाला है, अगर मेरे बच्चों से बिगाड़ हो जाए तो बोलेंगे पापा क्या मतलब जो है मिलने वाले हैं, समझ गए आप बात को। तो इसलिए सूर्य भगवान को भी रोज जल देना चाहिए। इसी प्रकार और हम आगे इसकी कहानी को हम बात करेंगे। तो जैसे देवता लोग वगैरह जो पुराने समय में हम देखते थे ना, जो आत्मा वगैरह आती है, हमारा कुल देवता है, इष्ट देवता है, जो भी आते हैं तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फिर आते हैं तो आने के पहले वो पानी की इस टाइप से छिड़काव डालते हैं घर में आसपास, और ढोल बजाए जाते हैं, मजीरा बजाए जाते हैं ताकि वो देवता आए। जब वो आते हैं तो आते ही वो बोलते हैं लाइए भाई जल पी ले, जल पी ले, तो उनको पानी पिलाना पड़ता है। और पानी पिलाने के बाद फिर वो जो भी जिसको पूछना करना हो तो पूछ के फिर जब वो जाते हैं तो वापस जल मांगते कि जल पिलाइए, यानी कि जल का देवताओं में भी जब उनका आगमन होता तो भी जल चाहिए, जाते हैं तो भी जल चाहिए। इसी प्रकार जल का और महत्व है कि जैसे मान लो आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो सब में जल का छिड़काव डाला जाता है अपने को पवित्रकरण के लिए। और पंडित जी मंत्र बोलते हैं ओम पवित्रकरण, इस टाइप से वो मंत्र बोलते हैं। तो जल का हर जगह महत्व है। तो है कहीं आप दाह संस्कार में अगर गए तो वहां पे भी मतलब जो अपन जल के छींटे डाल देते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो ये पवित्रकरण माना गया। जल के अंदर बहुत शक्ति है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा कि एक बार तुलसीदास जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे और एक जो महिला थी वो मतलब जो है उसका पति देवलोक गमन हो गया था, ऊपर चले गए थे। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी तपस्या में बैठे, आशीर्वाद लेने के लिए जाऊं। तो वो मतलब महिला सच धज के आशीर्वाद लेने गई तो उनकी एकदम आंखें खुल गई तुलसीदास जी की आवाज सुन के। तो उन्होंने बोला कि आयुष्मान भव, सुखी रहो, ये हो। तो उन्होंने बोला मैं तो पुराने जमाने में सती प्रथा थी, बोले मैं तो सती होने के लिए जा रही हूँ और महाराज आपने ये क्या आशीर्वाद दे दिया कि हमारे जो पति देव है वो तो स्वर्ग सुधार गए, ये उनका मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो फिर तुलसीदास जी को एकदम अपने बोला कि जो मेरे को मुंह से अगर राम ने बुलाया तो रक्षा भी वो करेंगे। तो फिर तुलसीदास जी ने क्या हुआ, वो मुर्दा मंगवाया। तो चौपाई बनेगी तुलसी मुर्दा मंगवाई के सर पे रखियो हाथ, मैं तो प्रभु कुछ जानू नहीं, आप जानो रघुनाथ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जल हाथ में लिया और उस मृत शरीर पे ऐसा डाला तो मुर्दा उड़ के चला गया। तो ये जल तत्व के बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है, आप कहीं देखेंगे इसके अंदर। तो उसके अलावा जैसे अब करवा चौथ भी है आज, तो करवा चौथ भी माता बनाए देखिए सूर्य को मतलब जो है अर्घ देगी, मतलब उसको जल चढ़ाएगी, फिर उसको दीपक से उनकी आरती करेगी, रोशनी उतार करेगी। उसके बाद पतिदेव की भी आरती उतारी जाती है, फिर हवन करेगी, कंडा वगैरह जलाएगी। यानी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो करवा चौथ का व्रत करती है तो उसमें पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहती है, अग्नि पे कंडा करती है, दीप जलाती है, उसके बाद फिर जल का अर्घ देती है ना, और फिर मतलब आकाश तत्व के संपर्क में रहती है। तो हमारे पांचों ये जो करवा चौथ है ये पंच महाभूतों के संपर्क में हमारे जो घर के देवी जी है जिनको बोले हमारी लक्ष्मी जी है, वो आती है और फिर पति को चरण छू के आशीर्वाद लेती है। तो कहने का मतलब है कि इन पंच महाभूत जो भी है, जल अग्नि वगैरह जो मैंने बताया आपको, वायु वगैरह, इन सब में जो है जल तत्व बड़ा मतलब जो है अब हमारा काम होता है इससे। और जल तत्व के अंदर भगवान ने बहुत इसके अंदर कथाएं कही है। आइए वीडियो ज़्यादा हम लंबा ना बताए, एक बार और बताते हैं जल तत्व का एक और चमत्कार। सुनिए आप कि भगवान के 12 अवतार हुए। तो 12 अवतार में आपने सुना कि वामन अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, परशुराम अवतार है, इस टाइप से भगवान के अनेक अवतार हुए। दत्तात्रेय अवतार है, तो बहुत लंबी कथा है, नरसिंह अवतार है, इस टाइप से इनके भगवान के अलग अलग 12 अवतार हुए। तो 12 अवतार में जब कथा आती है कि भगवान श्री का दत्तात्रेय अवतार था, उस समय सती अनुसुईया का डंका बज रहा था इस मानव धरती पे। तो ये बात नारद जी जो है उस टाइम पे एकमात्र कॉरेस्पॉन्डेंट थे पत्रकार देवताओं के, जैसे आजकल तो बहुत पत्रकार हो गए। तो नारद जी को मतलब जो है उन्होंने बोला है कि सती अनुसुईया का दत्तात्रेय अवतार में पृथ्वी लोक पर, मानव लोक पर डंका बज रहा है। तो उन्होंने ये बात मतलब तीनों देवियां बैठी थी, जैसे महिलाएं कोई होती है तो आपस में बात करती है। तो वहां पर लक्ष्मी थी, ब्रह्माणी थी
और पार्वती जी, तीनों बैठ के कोई बात कर रही थी। तो नारद जी वहां चले गए नारायण 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 करते हुए। उन्होंने बोला क्या बात है, बोले कि सतीत्व कहना तो ऐसा अनुसुईया की, उन्होंने बढ़ चढ़ के बात करी सती अनुसुईया की। तो देवियों के कोई बात हजम हुए, आपको मालूम महिला, एक महिला की तारीफ कर दो तो दूसरी को अच्छी नहीं लगती, तो वो तो भी देवताओं की पत्नियां, और वो कैसे उनको ये लगे। उन्होंने बोला हमसे ज्यादा कोई पतिव्रता कोई हो नहीं सकती। बोले कि धरती पे है सती अनुसुईया, ऐसी ऐसी बात है। तो क्या उनकी परीक्षा लेके आओ, देखे है कि नहीं हुई है वो। तो वाह भैया ठीक है साहब। तो उन्होंने अपने अपने पतियों को तैयार किया, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और शिव, तीनों गए। अब तीनों गए और वहां जाके उन्होंने परीक्षा के लिए नया आइडिया निकाला। दरवाजा बजाया तो अंदर से सती अनुसुईया बोली कौन, बोले कि ऐसे ऐसे हम ब्राह्मण आए हैं और भिक्षाम देही। तो सती अनुसुईया ने देखा कि भिक्षाम, तो वो अंदर से फल फ्रूट वगैरह जो भी भिक्षा लेके आए, बोले ये नहीं चाहिए, दूसरी भिक्षा हमको तो ये चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भोजन करना है, ब्राह्मण आए तो भूखे नहीं जाए, तो आपके लिए भोजन प्रसादी बनाऊं। बोले नहीं, वो भी नहीं चाहिए, हमको भिक्षा चाहिए, आपके हाथों की चाहिए, लेकिन आपकी नग्न अवस्था में चाहिए, वस्त्रहीन अवस्था में चाहिए। अब सती अनुसुईया का सतीत्व, और आप देखिए देवताओं ने ऐसी परीक्षा ली। अब उन्होंने बोले कि आप दोगी, तो उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी शर्त रख ली कि वस्त्रहीन अवस्था में आपको दीक्षा देना पड़ेगा। अब सती अनुसुईया वचन देके फंस गई। और पुराने समय में तो रीत थी मित्रों कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली। ऐसे बहुत पहले से युगों युगों से चली आ रही कि एक बार वो कमिटमेंट कर देते देवता लोग या कुछ भी हो तो अपना मतलब जो वादा नहीं तोड़ते थे। तो सती अनुसुईया को ये बात बोले कि अब करना ही पड़ेगा कुछ नहीं कुछ। उन्होंने बोला ठीक है, आपको भिक्षा हम देते हैं। उन्होंने अपना को ध्यान किया, पति देव का, भगवान का, विष्णु का भी ध्यान किया उन्होंने, और बोले कि अगर मैंने मेरे पति के अलावा किसी का भी ध्यान नहीं किया हो और ईश्वर, तो ये बच्चे हो जाना। तो उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया, और जल को अभिमंत्रित करके उसको निहारा, और निहार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ऊपर डाला। तो तीनों 6 मंथ के चाइल्ड हो गए, 6 महीने के बच्चे हो गए भगवान, है ना। तो यह कथा आप और हमने सुनी, मुझे डिटेल तो आई थिंक नहीं आती पूरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने पंडित लोगों से सुनी। तो सब 6 महीने के बालक हो गए। अब वो गए नहीं, तो ऊपर उनकी देवियां जो है उनके पति देव को ढूंढ रही। तो ब्रह्माणी ने बोला कि ब्रह्मा जी अभी तक नहीं आए, उनकी पत्नी ने। फिर पार्वती जी इधर तड़प रही, पार्वती जी देख रही कि पति नहीं आए। फिर इधर देखा कि बड़ा विचित्र मामला हो गया है। तो पार्वती जी ढूंढ रही, ब्रह्माणी ढूंढ रही, और इधर लक्ष्मी जी ढूंढ रही, भगवान विष्णु की पत्नी। तो फिर समझ में आया क्या बात है। तो फिर वही नारद जी, जो नारद जी ने भड़काए, तो नारद जी ने वापस उसको समझौता किया, क्योंकि उसी समय नारद जी थे ऐसे। तो नारद जी ने बोला कि ऐसे ऐसी बात है और आपको वहां चलना पड़ेगा देवलोक में। तो तीनों मतलब जो है पत्नी आई, तो देखा अपने अपने के, तो सती अनुसुईया से अनुनय विनय करा, प्रार्थना करी कि जो भी होना था वो तो हो गया, और मतलब जो है हमारा पति हमको लौटा दो। उन्होंने बोला ये पालने में लेटे हुए, ले जाओ अपने अपने पति। तो उन्होंने क्षमा मांगी बकायदा के, जो भी होना था वो तो हो गया, और मुझे हमारा मूल स्वरूप में हमारा पति वापस चाहिए। तो सती अनुसुईया ने वापस जल अपने हाथ में लिया, फिर निहारा, और फिर ऐसे करके वापस तीनों पे डाला, ब्रह्मा विष्णु महेश पे। वापस वो अपने मूल रूप में आ गए, और फिर वो गए। तो इसलिए सती अनुसुईया का सतीत्व देखिए, इस जल का मैंने आपको चमत्कार बोला, आज मेरे मुंह से निकल गया। बोलो सती अनुसुईया माता की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। तो ये दोस्तों जल का विषय था। आपको कैसा लगा? मैंने जल तत्व के ऊपर बोला। मेरा वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। आपका कोई भी काम हो, जल देवता से निहारे, और इससे सर्व सिद्धि के योग होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आप कल से ये कार्य शुरू करिए, जल को अभिमंत्रित करके पीछिए, अपना जो भी काम है समझो हो गया। आज के लिए इतना ही।